इस लेसन में हम सीखेंगे कि जे क्वेरी सिलेक्टर्स क्या होते हैं। अगर आपको कोई HTML एलिमेंट सिलेक्ट करना है वेब पेज में और उसको मैनिपुलेट करना है तो आप सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। हम इसके टाइप्स भी देखेंगे, 3 टाइप्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देखते हैं। देखिए, सिलेक्टर हमारा HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करता है और मैनिपुलेट करता है। इसका सिंटेक्स ये है, आपको बस डॉलर लिखना, उसके आगे पैरेंथेसिस ऐड करना है। जो वैल्यू हम इस पैरेंथेसिस में ऐड करेंगे वही हमारा सिलेक्टर होगा। देखिए, आपको पता है किसी भी HTML एलिमेंट जो होता है वेब पेज में, उसका आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट, नाम वगैरह हो सकता है। हम जो भी एलिमेंट या एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे वो इसी आईडी और क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे। टाइप्स देखते हैं सिलेक्टर्स के, फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहला है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, फिर आता है आईडी सिलेक्टर, उसके बाद आता है क्लास सिलेक्टर। सबसे पहला देखेंगे एलिमेंट सिलेक्टर, फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे एक एक करके। एलिमेंट सिलेक्टर हमारा एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मानिए आपके पास कोई पी एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है या कोई डिव है, तो आप उसके नाम से ही उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने एग्जांपल दिखाया डिव का, एलिमेंट का नाम लिख दिया पैरामीटर में, बस इसी अकॉर्डिंग हमारा एलिमेंट सिलेक्टर काम करेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ आएगा। देखते हैं। ये रहा हमारा VS कोड। इसमें हमने jQuery ट्यूटोरियल डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था फोल्डर, उसके अंदर एक एग्जांपल देखा था अभी पिछले लेसन में। अब एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, न्यू, नाम देता हूँ index2.html। ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसी कोड को लेते हैं, ये हटा देते हैं। अब हम देखेंगे हम इसमें क्या करेंगे। मैंने बताया था एलिमेंट सिलेक्टर है, तो हम एक काम करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे और उस पर कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ HTML एलिमेंट्स यूज़ करके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। मानिए मैंने यहाँ पे डिव क्रिएट किया, इसके अंदर मैं लिख दूंगा फ्री ट्यूटोरियल्स पैराग्राफ टैग यूज़ करके, और यहाँ पे क्विज़ेस लिख दूंगा। ये हमारा एक सैम्पल एग्जाम्पल हो जाएगा। अब डिव के बाहर एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, बटन एलिमेंट यूज़ करके। ये क्या करेगा, ये बटन हमारा इस डिव को हाइड कर देगा जब हम क्लिक करेंगे इस बटन पे, यूजिंग एलिमेंट सिलेक्टर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे काम करेगा बटन पे क्लिक करके। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर, ये हमने यूज़ किया बटन डॉट क्लिक फंक्शन पे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक यूज़ करके यहाँ पे अब हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करेंगे डिव पे। यहाँ पे मैंने हाइड मेथड यूज़ किया, ठीक है ना। और अब ठीक है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने ये मिस कर दिया। अब ठीक है, बटन क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये डिव हमारा हाइड कर देगा, मतलब ये वाला डिव। और ये डिव क्या है, यही वाला डिव है, तो हमने सीधा एलिमेंट का नाम ही डाल दिया, तो ये एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। फाइल सेव ऑल, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अब देखिए आ गया। अब ये दोनों हमारे डिव में थे, इस पर क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगा। देखिए दोनों हाइड हो गया। यही किया हम एग्जाम्पल में, हमने ये वाला डिव हाइड कर दिया बटन यूज़ करके। और क्या यूज़ किया, एलिमेंट सिलेक्टर। तो दोस्तों हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा सिलेक्टर का टाइप आईडी सिलेक्टर। करना बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें अब आईडी सिलेक्टर आ जाएगा एलिमेंट सिलेक्टर की जगह। पहले हम सीधा यहाँ पे आपने देखा था, हमने सीधा डिव लिख दिया था,
अब हम क्या करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। एलिमेंट का नाम नहीं डालेंगे, उसका आईडी डालेंगे। उसके लिए हम हैश कैरेक्टर भी यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ की है। तो मानिए आपके पास div है, उसके अंदर एक आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करके हमने डेमो क्रिएट कर लिया। इसी डेमो को यूज़ करके आपने अपना आईडी सिलेक्टर पे काम करना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ आएगा। ये हमारा एग्जाम्पल जो हमने भी देखा था। नई फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक न्यू फाइल। यहाँ पे मैं देता हूँ index3.html। ठीक है ना। अब यही एग्जाम्पल देते हैं कि तभी आपको समझ आएगा। अब हमने क्या किया था, वही था, बटन पे क्लिक किया तो एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करके हाइड हो गया। ये रहा हमारा div और ये रहा हमारा बटन। अब हमारे पास आईडी सिलेक्टर है, तो पहले यहाँ पे हम आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करके मानिए डेमो लिख दिया। अभी आईडी हो गया div का। अब हमें इसी को यूज़ करना है, डेमो को। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको ये हटाना पड़ेगा क्योंकि div तो सिर्फ तभी आएगा जब वो एलिमेंट सिलेक्टर होगा। तो आईडी के लिए हमें हैश यूज़ करना है, तो मैंने हैश यूज़ किया और डेमो लिख दिए यहाँ पे। अब क्या होगा, बटन पे क्लिक होगा, उसके बाद सीधा ये डेमो हाइड कर देगा, मतलब ये div है उसको हाइड कर देगा। देखते हैं, राइट क्लिक ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ये देखिए, अब ये यहाँ पे div का पार्ट है, इस पर क्लिक करूँगा और ये हाइड हो जाएगा। ठीक है ना। हाइड एलिमेंट यूजिंग आईडी सिलेक्टर। रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया। तो दोस्तों हमने हाइड कर लिया आईडी सिलेक्टर यूज़ करके। दोस्तों हमने देखा आईडी सिलेक्टर यूज़ करके हम कैसे एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। हमने आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ पे हैश भी यूज़ किया, हैश कैरेक्टर आईडी सिलेक्टर यूज़ करने के लिए। अगला सिलेक्टर देखते हैं। अब आगे हमारा क्लास सिलेक्टर। इसमें हम क्या करेंगे, हमने पिछले में आईडी सिलेक्टर में हैश यूज़ किया था, इसमें हम पीरियड कैरेक्टर यूज़ करेंगे, मतलब डॉट यूज़ करेंगे। ये हमारा एलिमेंट्स फाइंड करेगा विद अ गिवन क्लास। पिछले में इसने एलिमेंट फाइंड किया था विद अ गिवन आईडी। तो यहाँ पे ये मानिए आपका div है, उसकी क्लास डेमो है, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट यूज़ करेंगे और डेमो लिख देंगे और इसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है आप कर लेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ आएगा। देखते हैं, ये था हमारा पिछला एग्जाम्पल। अब न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक न्यू फाइल, नाम दे दिया index4.html। ये रहा। अब यही मैं यूज़ करूँगा ताकि समझ आए, कॉपी पेस्ट। ठीक है ना। अब हमने पिछले में क्या किया था, हैश यूज़ किया था और यहाँ पे क्या था आईडी, बट इसमें हमारा क्लास सिलेक्टर है तो यहाँ पे क्लास हो गया। मानिए डेमो ये रहा और यहाँ पे हैश था, बट क्लास में मैंने बताया था डॉट यूज़ होता है, बस आपको डॉट करना है। ठीक है ना। ये भी चेंज कर सकते हैं। तो बटन पे क्लिक होगा, बटन पे क्लिक होने के बाद डॉट हाइड मेथड यूज़ करके ये जो डेमो है, मतलब ये जो div है डेमो, वो हाइड हो जाएगा। बस यही है। फाइल सेव ऑल, राइट क्लिक ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ठीक है ना। आप देखिए हाइड एलिमेंट यूजिंग क्लास सिलेक्टर, देखिए हाइड हो गया। हमने डॉट करेक्टर यूज़ किया था, पीरियड करेक्टर, और ये थी हमारी क्लास। तो ये div हमने हाइड कर दिया ये बटन यूज़ करके। दोस्तों हमने देखा कैसे हम क्लास सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम पीरियड करेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे क्लास सेट की थी हमने div की। तो दोस्तों हमने देखा कि सिलेक्टर क्या होते हैं, हमने सिलेक्टर के टाइप्स भी देखे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।